Very good morning, all of you. Class 8, subject Social Studies, Civics, chapter number 3, Role of the Parliament. We have started already. Now, today I have to make you explain that is the role of the Parliament. Role of the Parliament आज हमें करना है. Created after 1947, the Indian Parliament is an expression of the faith that people of India have in principles of democracy. There are participation by people in the decision making process and government by consent. The parliament in our system has immense powers because it is the representative of the. देखो यहाँ बात हो रही है रोल ऑफ द पार्लियामेंट की. रोल ऑफ द पार्लियामेंट में ये चीज़ क्लियर है कि 1947 के बाद में अब क्या आएगा, यहाँ पे गवर्नमेंट रूल करेगी. जो पहले मोनार्की चल रहा था ना वो नहीं होगा और अब आएगा डेमोक्रेसी आएगा और डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट वर्क करेगी. और गवर्नमेंट किसके बिहाफ पे वर्क करेगी? गवर्नमेंट को वर्क करने के लिए जो मेंबर्स चाहिए दैट इज़ कॉल्ड द पार्लियामेंट. ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो अब काम करेगा. अब डिसीजन मेकिंग करना होता है, ये प्रोसेस होता है, ये कौन लेगा? गवर्नमेंट लेगा. अब ये गवर्नमेंट करेगी कहाँ? काम बैठ के आपके और मेरे घर पे नहीं करेगी, है ना. ये सारा जो सिस्टम है गवर्नमेंट को जो डिवाइड किया जाएगा, कितने पार्ट में डिवाइड किया जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में. तो इन दोनों के जो मेंबर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो कहाँ बैठेंगे, कहाँ अपना जो फ्रेमवर्क है वो रेडी करेंगे, प्रिपेयर करेंगे. दैट इज़ अ प्लेस इज़ पार्लियामेंट. नाउ इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन अ सिमिलर मैनर एज दे आर फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर. सारे मिनिस्टर्स जो हैं वो कहाँ बैठ के काम करेंगे? सिमिलरली मैनर में पार्लियामेंट में वर्क करेंगे. और किसके लिए काम करेंगे? स्टेट लेजिस्लेचर के लिए. द लोकसभा इज़ यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 years. देखो लोकसभा राज्यसभा में आपको मैं डिफरेंसेस बता दूँ आने वाले चैप्टर में, जो पॉइंट्स आने वाले हैं इस चैप्टर में उसमें एक्सप्लेन हो जाएगा, फिर भी बता देते हैं. देखो लोकसभा का टाइम पीरियड होता है एवरी 5 years. लोकसभा का टाइम होगा एवरी 5 years. ठीक है. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द राज्यसभा, तो राज्यसभा का कोई टाइम नहीं होता बिकॉज ऑफ ये लोकसभा जो है हमेशा 5 year के बाद में ख़त्म हो जाती है और वापस रिन्यू होती है, यानी कि नए मेंबर्स जो होते हैं वो इलेक्ट होके आते हैं. लेकिन राज्यसभा में कभी कोई मेंबर जो है वो रिन्यू नहीं होते हैं, इलेक्ट नहीं होते हैं. यहाँ पे ये होता है एवरी 2 years, हमेशा. ये तो 5 साल बाद में ख़त्म हो जाएगा, इसका टाइम पीरियड इतना है, इसका कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है. ये हर बार 2 साल बाद में क्या करता है, एवरी आफ्टर 2 years इसका जो 1/3 पार्ट होता है ना वो क्या करता है, सारे मेंबर्स जो है वो रिटायर हो जाते हैं और नए मेंबर्स आते हैं. तो ये कभी डिज़ोल्व नहीं होती. राज्यसभा नेवर कैन बी डिज़ोल्व, कभी भी डिज़ोल्व नहीं की जा सकती. वन मोर थिंग, अगर लोकसभा में सपोज़ कीजिए 2020 में अभी अगर ये 20 में बनती है, क्या बनती है? लोकसभा बनती है. अगर 2020 में कोई लोकसभा बनती है तो इसका टेन्योर कब तक चलेगा? 2025 तक चलेगा. 5 year तक हो गया. बट सपोज़ 2021 में ही पता चलता है कि लोकसभा में कुछ पर्सन्स, मिनिस्टर्स जो हैं वो करप्ट हैं, तो लोकसभा को डिज़ोल्व करने की डिमांड होने लग जाएगी. तो लोकसभा जो है वो क्या हो जाएगा? डिज़ोल्व हो जाएगा 2021 में ही, यानी कि उसने 25 year कंप्लीट नहीं किया है, वो पहले ही ख़त्म हो जाएगा. ठीक है. लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता. राज्यसभा कभी भी डिज़ोल्व नहीं होती, उसका कोई टाइम पीरियड भी नहीं होता है. ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना. Now, the Lok Sabha is usually elected once every 5 years. The country is divided into numerous constituencies as shown in the map on the page 41 पे हम देखेंगे. Each of these constituencies elects one person to the parliament. The candidates
who contest elections usually belong to the different political parties. Okay, the country is divided in two numerous constituencies. Each of these constituents elects one person to the parliament. देखो यहाँ पे बात कर रहे हैं जो कंट्री है उसमें सभी में कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में बटा हुआ है, वहाँ से एक एक पर्सन इलेक्ट होके क्या करता है, पार्लियामेंट में जाता है. द कैंडिडेट्स हु कंटेस्ट इलेक्शंस यूजुअली बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़. और सारे जो कंटेस्टेंट होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, ये सारे अलग अलग पार्टी से बिलोंग करते हैं. ठीक है, यूजुअली बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़. अब हम एक टेबल देख सकते हैं जिससे हमें थोड़ा पता चल जाएगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह जो है वो कौन कौन सी होती है. सी विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल लेट अस अंडरस्टैंड दिस फर्दर. हम इसको समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं. देखो एमपीज़ का मीनिंग समझ लो. सबसे पहले तो एमपीज़ का मीनिंग क्या होता है, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है, एमपीज़ का मीनिंग है. अब यहाँ बात कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की. बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी, इसकी फुल फॉर्म है. आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस. ठीक है, यही कांग्रेस बीजेपी वाली बात कर रहे हैं हम लोग. फिर द्रविड़ा मुनेत्रा कज़गम यानी कि डीएमके पार्टीज़, ये अलग अलग पार्टीज़ है. जनरली हम लोग दो के बारे में ही जाना करते हैं ना, बीजेपी एंड कांग्रेस. और भी लोग होते हैं. फिर है ऑल इंडिया चाइना मूल कांग्रेस. फिर है युवजना सरामिका रायतू कांग्रेस पार्टी. ये सारी पार्टीज़ हैं और ये इन सब के क्या हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के नंबर हैं. मतलब बीजेपी के कितने मेंबर्स हैं, 303. और कांग्रेस के कितने हैं, 52. कज़गम के कितने हैं, 24. और चाइना मूल के कितने हैं, 22. ये सारे देखो इसके मेंबर्स के नाम हैं. और जैसे जैसे देखो जिस पार्टीज़ के ज़्यादा इलेक्शंस होते हैं, ज़्यादा मेंबर जिसके इलेक्ट होते हैं, ज़्यादा चुने जाते हैं, उनके मेंबर्स हमेशा ज़्यादा रहेंगे. जैसे अभी आप करंटली की बात करो 2019 की, तो 2019 में अभी किसकी पार्टी चल रही है, कौन जीता है, सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी बनी हुई है, बीजेपी की. ठीक है, तो बीजेपी जो है उसके मेंबर सबसे ज़्यादा होंगे. जिसके मेंबर सबसे ज़्यादा होते हैं पार्लियामेंट में, ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट उसी की ही बनती है. ये आप देख सकते हो, यहाँ आ गया है शिवसेना. ठीक है, ऊपर ही है. फिर है जनता दल, ये बीजू जनता दल, ये अलग अलग दल के बारे में, लोक जनशक्ति पार्टी. ऐसी बहुत सारी पार्टीज़ जो है वो बनी हुई है इंडिया में. ये आप इसमें देख सकते हो. इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी है. जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है. अब जम्मू कश्मीर भी इंडिया का ही पार्ट हो गया है, इंडिया का ही था वैसे वो पहले से. तो ये सारी पार्टीज़ के बारे में है. ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस है उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा एडिशनल. द सेम थिंग, ये अलग अलग पार्टीज़ हैं. सी दीज टू बिल्डिंग्स ऑफ द सेंट्रल सेक्रेटरीट, द साउथ ब्लॉक एंड नॉर्थ ब्लॉक वर बिल्ट ड्यूरिंग 1930s. ये 1930 में बना है साउथ और नॉर्दर्न पार्ट इसका. द फोटो ऑन द लेफ्ट इज़ ऑफ द साउथ ब्लॉक विच हाउस इज़ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस. देखो जो लेफ़्ट साइड में है, ठीक है, वो क्या है, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है. यहाँ पे इस साइड में प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस मिलेगा आपको. ठीक है, एंड द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. यहाँ पे और कौन कौन से होता है, देखो एक तो पीएम होगा यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस होगा. फिर क्या होगा, डिफेंस एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो भी यहाँ पे हैंडल होंगे. एंड द नॉर्थ ब्लॉक इज़ फोटो ऑन द राइट एंड दिस हैज़ अ मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस. मिनिस्टर होंगे यहाँ पे और होम अफेयर्स होंगे. जो इंटरनल मैटर्स होते हैं ना वो डिसाइड होंगे यहाँ पे.
दी अदर मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट आर लोकेटेड इन वेरियस बिल्डिंग्स इन द न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे अदर बिल्डिंग्स में जो है अदर मिनिस्टर्स जो हैं वो बैठते हैं। ठीक है, टू कंट्रोल गाइड एंड यूनिफॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। ये देखो, ये अलग अलग डायरेक्शन से लिया हुआ है पार्लियामेंट का। नाउ टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। अब हमें क्या देखना है, नेशनल गवर्नमेंट के बारे में, उसको कैसे सेलेक्ट किया जाता है। पार्लियामेंट ऑफ द कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा। देखो किसके हेल्प से प्रेसिडेंट जो होता है ना, वो क्या करता है, पार्लियामेंट की मदद से लोकसभा और राज्यसभा जो है उसको बनाया जाता है, उसका फॉर्मेशन होता है। आफ्टर द लोकसभा इलेक्शंस अ लिस्ट इज़ प्रिपेयर्ड शोइंग हाउ मैनी MPs बिलोंग टू द ईच पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, देखो इलेक्शन जो होते हैं ना, उसके बाद की बात कर रहे हैं। लोकसभा के इलेक्शन के बाद में डिसाइड होता है, क्या देखा जाता है कितने सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो ईच यानी कि एक एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट दे मस्ट हैव मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टेड MPs सिंस देयर आर 543 इलेक्टेड। देखो 545 तो मेंबर्स होते हैं टोटल, हम देख चुके हैं पहले भी, कितने होते हैं, 545 होते हैं। बट यहाँ तो ये 543 बता रहा है, तो 2 मेंबर्स का क्या होगा, 2 मेंबर्स होते हैं प्लस 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड। अब 2 मेंबर्स होते हैं जिनको प्रेसिडेंट जो होता है वो अपॉइंट करता है। ठीक है, प्रेसिडेंट अपनी जो होती है विश से अपॉइंट करता है। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि किसी को भी उठा के रख दिया, नहीं, वो पर्सन्स होते हैं किसी न किसी सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट होने ज़रूरी है। ठीक है, नाउ फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट दे मस्ट हैव मेजॉरिटी, उनके पास में क्या होना चाहिए, मेजॉरिटी होनी चाहिए ऑफ इलेक्टेड MPs सिंस देयर आर 543 इलेक्टेड मेंबर्स इन लोकसभा। इन ये जो 543 मेंबर्स है ना, इनमें से जो पर्सन जो है पॉलिटिकल पार्टी उसी की बनती है जिसको ज़्यादा जो है वो वोट मिलता है, मेजॉरिटी देखी जाती है। मेजॉरिटी का मतलब होता है ज़्यादा वोट जिसको मिलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द मेजॉरिटी। सबसे कम मिलते हैं उसको बोलते हैं माइनॉरिटी। To have a majority, a party should have at least half the number, like 272। अब जैसे ये 543 है ना मेंबर्स, इनमें से क्या होना चाहिए, 272 मेंबर्स जो है वो इनके वोट जो है एक पार्टी को पड़ने चाहिए, तब जाके वो पार्टी जो है वो क्या होगी, उसको विनर माना जाता है, जीतती है वो। The opposition in parliament is formed by all the political parties that oppose the majority party coalition formed। ठीक है, अब क्या होता है, देखो जो जिसको ज़्यादा वोट मिले हैं वो भी और जिसको नहीं मिले हैं वो सब क्या करते हैं, अलग अलग अपनी पार्टीज़ जो होती है वो बनाते हैं। द लार्जेस्ट अमंगस्ट दीज पार्टीज़ इज़ कॉल्ड द ओपोजिशन पार्टी। अब जो ये अलग पार्टी बन रही है ना, देखो जो विनर होगी, जिसको ज़्यादा वोट मिले हैं वो तो विनर हो गई, और जो दूसरी होती है उसको क्या बोला जाता है, ओपोजिशन पार्टी। One of the most important function of the Lok Sabha is to select the executive। The executive as you read in chapter first, हम देख चुके हैं executive chapter first में, group of persons who work together to implement the laws made by the parliament। This executive is often that we have in mind when we use the term government। The Prime Minister of India is leader of the ruling party in Lok Sabha। प्राइम मिनिस्टर जो होता है ना, प्राइम मिनिस्टर कौन बनता है, जिसकी पार्टी ज़्यादा होती है, मतलब मेजॉरिटी जिस पार्टी की होती है उसी पार्टी में से एक मेंबर को क्या बना दिया जाता है, प्रेसिडेंट बनाया जाता है, इलेक्ट करके बनाया जाता है। ठीक है ना, और वो प्रेसिडेंट क्या करता है, रूलिंग पार्टी का
रूलिंग पार्टी का हेड होता है लोकसभा में भी, ठीक है, लीडर होता है, उसको लीड करता है। और देखो जो जीत गई है ना पार्टी, जो विनर हो गई है उसको रूलिंग पार्टी बोला जाएगा, जो दूसरी होती है उसको अपोजिशन बोला जाता है। फ्रॉम द MPs who belong to her party, the Prime Minister selects ministers to work with her to implement डिसीजंस। ये हर मतलब आ रहा है लोकसभा, ठीक है ना। लोकसभा के जो डिसीजंस होते हैं उनको लेने में क्या करता है, मिनिस्टर्स की हेल्प लेके डिसीजंस जो है वो लेने का काम करेगा प्राइम मिनिस्टर्स। दीज मिनिस्टर्स देन टेक चार्ज ऑफ डिफरेंट एरियाज़। ये जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं ये बहुत सारे डिफरेंट एरियाज़ के चार्जेस अपने हाथ में लेते रहते हैं, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, फिनेंस मैटर्स हो गए, ठीक है। Now, oftentimes in the recent past, it has been difficult for a single political party to get the majority that is required to form the government. They then join together with different political parties who are interested in similar concerns to form what is known as coalition government. अब ये बताया जा रहा है, देखो ऑफन टाइम्स इन रिसेंट पास्ट इट हैज़ बीन डिफ़िकल्ट, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। क्या डिफ़िकल्ट होता है, इसमें डिफ़िकल्टी यहाँ आ रही है, जो मेजॉरिटी है यानी कि जो रूलिंग पार्टी है, ठीक है, अगर वो सिंगल पॉलिटिकल पार्टी में है, ठीक है, सिंगल पॉलिटिकल पार्टी में है, तो क्या होगा, उसको उसी की गवर्नमेंट जो है वो बनेगी। देखो गवर्नमेंट उसी की बनेगी जिसको मेजॉरिटी में वोट मिल रहे हैं, ठीक है। और बाकी जो दूसरी पार्टी रहती है वो ओपोजिशन रहती है, वो हेल्प, देखो वो पार्ट तो करेगी डिसीजंस लेने में, ठीक है, या तो एग्री कर सकती है किसी डिसीजन को होने में या डिसएग्री कर सकती है। अब ये जो डिसएग्री और एग्रीमेंट आप जो सुन रहे हो, ये सब आपने, जो मैंने आपको बताया भी था कि न्यूज़ वगैरह हम देखते हैं, जो ये पार्लियामेंट हमें कभी कभी देखने को मिलती है कि गोल गोल टेबल्स होती है ना, राउंड में टेबल्स लगी होती है, वहाँ पे बहुत सारे लोग चिल्ला रहे होते हैं। वो एक्चुअली चिल्ला रहे नहीं होते हैं, वो डिस्कस कर रहे होते हैं। हमें लगता है कि वो चिल्ला रहे हैं, कई बार होता है वो चिल्लाना इसलिए होता है क्योंकि ओपोजिशन पार्टी जो होती है उस डिसीजन के लिए, या जो रूलिंग पार्टी ने डिमांड की है या जो डिसीजन लिया जा रहा है उसके फेवर में नहीं होती है, तो वो शाउट करना स्टार्ट करते हैं, वो अपना ओपोज शो कर रहे हैं, ठीक है। सो इट इज़ इनफ फॉर टुडे एंड वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो. Till then, take care of yourself. Thank you for the watching.